अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आशिर अज़ीम ख़ान ऑफिशियल। नाज़रीन, बड़ी ख़बरें हैं, बहुत ही जो है इस वक्त सियासत के अंदर हलचल चल रही है। जनरल ज़हीर बाबर इस्लाम जो कि साबिक़ DG/ISI हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जिन्होंने इमरान खान साहब को लॉन्च किया, जो जो नवाज़ शरीफ और ज़रदारी साहब की करप्शन से तंग आ चुके थे, जिनके कहने पे इमरान खान साहब को सियासत के अंदर लाया गया। फिर 2013-14 के अंदर जिन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया और नवाज़ शरीफ साहब को मजबूर भी किया कि वो इस्तीफ़ा दें ताकि इमरान खान साहब को दोबारा हुकूमत में लाया जाए। और उनको लगता था कि ये करप्ट चोर 3 लोग हैं, इन लोगों का जो है वो ये लोग मुल्क नहीं चला सकते, तो एक नया तजर्बा करना चाहिए एक नए शख्स को लाकर। तो उसके सिलसिले में इमरान खान साहब को लाया गया और इमरान खान साहब भी शायद उनके जो सोच थी, उनके दावे थे, क्योंकि उनके दौर में भी करप्शन हुई, फराग गोगी जैसे लोगों ने करप्शन की, उस्मान बुज़दार जैसे लोगों ने करप्शन की, और पंजाब जैसा बड़ा सूबा एक ऐसे नाअहल शख्स के हाथ में दिया गया जो कि इस काबिल नहीं था कि वो किसी सूबे की या किसी इलाके की डेवलपमेंट करवा सकता, लेकिन उसको एक पंजाब जैसा बहुत बड़ा सूबा जिसके अंदर 12 करोड़ की आवाम रहती है, वो उसको सौंप दिया गया। अब उसके बाद दूसरी खबर ये है कि सिलसिलावार यूं ही चलते रहे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तानी अवाम को 2 और बड़े ज़ोरदार झटके दिए। वो झटके ये दिए कि उन्होंने साफ साफ कल पार्लियामेंट के अंदर कहा, इजलास के अंदर, कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो क्योंकि गैस नहीं खरीद सकी टाइम के ऊपर, वो इस अहल नहीं है कि जो पाकिस्तान की आवाम जिस बदहाली से दुचार है उससे बाहर निकाल सकें। उन्होंने गैस टाइम पे नहीं ख़रीदा, वक्त में नहीं ख़रीदा, और इस मुल्क को इस दहाने पे खड़ा कर दिया गया है कि जुलाई के अंदर भरपूर लोड शेडिंग होगी, जिससे कारोबार मुतासर होगा, लोगों का रोज़गार मुतासर होगा, लोगों के जो है वो पहले ही ये लोग जो है वो इतवार वाले दिन लॉकडाउन लगा चुके हैं। बहुत सारे मज़दूर जो सिर्फ़ और सिर्फ हफ्ते के अंदर जिनकी 4-5 दिहाड़ियाँ लगती थी, अब वो बेचारे हफ्ते वाले दिन, इतवार वाले दिन छुट्टी करते हैं और उनके घर में जो है वो फाका कशी का मंजर होता है। इन लोगों के अंदर कोई एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनका कहना ये है कि जो है इस वक्त क्योंकि हम वक्त पे गैस नहीं खरीद सके, मुल्क को डिफ़ॉल्ट हमने किया, मुल्क को बदहाली का शिकार हमने किया, 35 साल हुकूमत हमने की, मुल्क की GDP ग्रोथ को 5% तक हमने पहुंचाया 35 साल के अंदर। और इमरान खान एक ऐसा अकेला शख्स है जिसने 3.5 साल के अंदर GDP ग्रोथ को माइनस से वापस 6.34% पे लेके गया। तो वो शख्स अहल नहीं है। हम लोग क्योंकि अहल हैं, वो शख्स ना अहल है, हम लोग अहल हैं। हम 35 साल से इस मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं और हम लोगों ने इस मुल्क की GDP को 5% पे लेके गए 35 साल के अंदर, जबकि दूसरे ममालिक जो हमसे बाद में हमसे आज़ाद हुए, जिन्होंने अपनी अलहदा मईशत बनाई, अपना अलहदा झंडा बनाया, अपना अलहदा मुल्क बनाया, वो 2030 तक पाकिस्तान को कर्जा देने की सलाहियत रखेंगे। और हम आज भी पिछले 75 साल से वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे पाकिस्तान बनने के वक्त पे खड़े थे। उसके बाद एक और ख़बर आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आर्मी चीफ साहब की दोबारा जो रिटायर्ड अफसरान हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर उन्होंने एक चीज़ मेंशन की है। पहले तो उन्होंने उन लोगों को बुलाया जो उनकी सोच से मुत्तफिक हैं या उनका हम ख्याल हैं, जो उनका ये ख़बर जो है वो समी इब्राहिम साहब ने ब्रेक की है, क्योंकि उनके ज़राए वहाँ तक थे। उन्होंने उन साबिक़ अफसरान से बात भी की फ़ोन पर और उनसे पूछा कि अंदर क्या डिस्कशन हुई। और इस डिस्कशन के दौरान जो साबिक़ जो इस वक्त जनरल आर्मी चीफ़ हैं पाकिस्तान के, उन्होंने साबिक़ अफसरान से जो बात कही, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत क्योंकि हम लेके आए थे एक नया तजर्बा करने के लिए, इनको ये बताने के लिए कि हम इमरान खान के साथ नहीं हैं और ना ही हम सपोर्ट कर रहे हैं उसकी, हम इनको लेके आए, लेकिन ये हुकूमत नाकाम हुई। लेकिन
अब इस वक्त इनको हटाना एक अच्छी बात नहीं होगी, उनका सियासी करियर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको अवाम का ख्याल तो है नहीं, आपको लोगों के सियासी करियर बनाने हैं। लोग V8 जैसी गाड़ियाँ 6-6 करोड़ की निकलवा रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम के पैसे पे अयाशियाँ कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, आप कह रहे हैं हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो बस ठीक है, इस मुल्क का फिर इसी हाल पे छोड़ दें। इस मुल्क को जो तरक्की तो करने देनी नहीं है। चाइना से हम दूर हो गए हैं, रशिया से हम दूर हो गए हैं, हमारे दोस्त ममालिक ईरान से हम पहले ही दूर हैं, हमारे बांग्लादेश से हमारे पहले ताल्लुकात नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुदाखलत करने से बाज नहीं आती है। उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है। यहाँ पे लोगों की सोच बना रहे हैं कि अमेरिका को जो है वो बेस बनाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ताकि फिर से दहशतगर्दी हो। वो ये नहीं बताते कि अगर अफ़गानिस्तान अपने मुआशी हालात को बेहतर करता है तो उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की ट्रेड किस तरह से बहाल होगी, किस तरह से वो दोस्त ममालिक के साथ अपनी तजारत को फ़रोग दे के अपने मुल्क को अमीर कर सकता है। ऐसा तो कुछ हो सकता है, लेकिन खैर उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात में ये कहा गया कि उन्होंने अब मुश्किल फ़ैसले किए हैं, अब उनकी हुकूमत को चलने देना चाहिए, क्योंकि उनका सियासी कैरियर इससे ख़त्म हो सकता है। उनके सियासी करियर को तो खैर आपको फ़िक्र है, बड़ी अच्छी बात है। आज से जब 2 माह पहले 3 माह पहले एक शख्स आपसे कह रहा था कि इस मुल्क के ऊपर नया एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, इस मुल्क के अंदर जो साजिश हो रही है, बैरूनी साजिश हो रही है, अंदरूनी साजिश हो रही है, इसको कामयाब ना होने दिया जाए, वरना ये मुल्क बदहाली का शिकार होगा, इसकी मईशत डूब जाएगी, गिर जाएगी। ये आपके 75 साल एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुआ। कभी आपने मार्शल लॉ लगाए, कभी आपने भुट्टो को बिठा दिया, कभी आपने नवाज शेख को बिठा दिया, तो कभी आपने फिर मार्शल लॉ लगा दिया, कभी मरियम नवाज आ गई, कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आ गई। अब आप लोग बिलावल को तैयार कर रहे हैं इस मुल्क के ऊपर, ताकि आप लोगों का पैसा भी बनता रहे, और इस पाकिस्तानी अवाम का तो खैर क्या किसी ने सोचना है। आप लोग बाद में सियासत में भी आ जाते हैं, आप लोग बाद में लंदन में फ़्लैट भी ले लेते हैं, अमेरिका में फ़्लैट भी ले लेते हैं, आपको नौकरियां भी मिल जाती हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो पाकिस्तान की अवाम है, उनके बारे में आपकी क्या सोच है, ये ही इससे पता चलता है। आपको पाकिस्तान के बारे में अब सोचना चाहिए, बेहतर हालात की तरफ पाकिस्तान को लेके जाना चाहिए, वरना ना ये मुल्क रहेगा और ना ही आप रहेंगे। फिर अगर ये मुल्क है तो हम हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।